नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। अभी बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी 3 परिवारों को दोष दे रहे हैं, जबकि वहां पर इतिहास बनाने वाले यही लोग हैं। प्रधानमंत्री खुद बौखला कर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अच्छे परिणाम आएंगे, भाजपा को शिकस्त मिलेगी। राजनीति में आज भाजपा द्वारा जो कुछ बोला जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला सवाल है सर, आज लंबे दशक के बाद आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। पहला चरण चालू हुआ है। फिर 370 हटने के बाद आज 2017 में कैसे देखते हैं? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने गए थे और 3 परिवारों को दोष दे रहे हैं, जबकि इतिहास बनाने वाले ये लोग हैं वहाँ पर आज़ादी के बाद में। प्रधानमंत्री खुद ही बौखला के बोल रहे हैं। लगता है कि पहले ही वो अपने हार स्वीकार कर चुकी है। मेरा मानना है कि अच्छे परिणाम आएंगे और बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। सर दूसरा सवाल है, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एजेंडा है कि आतंकवादियों को रिहा। ये तो बकवास है जी। ऐसी बातें बोलना ही मैं समझता हूँ बड़ा पाप है। फारूक साहब का परिवार का क्या इतिहास आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी के परिवार तो पूरे त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा है आजकल बीजेपी द्वारा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर पीएम मोदी को खड़गे ने पत्र लिखा है कि केंद्रीय मंत्री पप्पू चंद गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहकर विवाद शुरू किया है। कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख अभी भी पप्पू ही कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। तो बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। सर लास्ट सवाल है सर, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन उसमें डॉक्टरों का कहना है कि हम नई सरकार बनने के बाद काम अभी चालू नहीं कर रखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर कौन? आज जो डॉक्टर बैठे हुए सब प्रोटेस्ट, लोकल प्रोटेस्ट होगा। मुझे प्रोटेस्ट की अलग बात है, डॉक्टर मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी है। जी डॉक्टर बैठे हुए कि नई सरकार जो बनेगी मुझसे बात। नई सरकार कब बनेगी बात तो करना चाहिए। अगर डॉक्टर स्ट्राइक पर नुकसान किसको होता है? तो मैं समझता हूँ ये तो उसका हल होना चाहिए, वो अलग मुद्दा है। शेरगढ़ विधायक 1 दिवसीय खिमसर के दौरे पर रहे। इसी दौरान उनसे बातचीत की गई। जब उनसे ये पूछा गया कि पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने खिमसर सीट को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद राजपूत समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किस परिस्थिति में उन्होंने कहा ऐसा बयान दिया होगा। यदि ऐसी कोई बात होगी तो हम सब साथ बैठकर उसे बात को लेकर सुलझाने का प्रयास कर सब एकजुट होकर खिमसर को इस बार आरएलपी का गढ़ तोड़ेंगे और यहाँ पर बीजेपी का फूल खिलाएंगे और खिमसर के विकास कार्य करवाए जाएंगे। हैं कि राज मेरा हो या ना हो, जनता का काम यहाँ खिमसर में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं कि काम हुआ नहीं। तो आप क्या कहेंगे, कौन से काम बाकी है? काम या तो आपको पता है सरकार कराती। अब दोनों सरकारें बीजेपी की है, इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी का बने, जिससे यहाँ का विकास हो। अब कोई यहाँ एमएलए बने चाहे नहीं बने, सरकार तो रहेगी और सरकार रहेगी। इसलिए हम जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे तो खिमसर के हित में है और खिमसर का विकास हो। एक बड़ा संदेह है नेताओं को कि हनुमान बेनीवाल अंदर खाने किस नेताओं से बात हो जाए और वोट किधर खिसक जाए, तो उसके लिए आप क्या गणित बैठा रहे हैं? नहीं, तो फैसला जनता करेगी। अब अंदर करने वाली मामला है ही नहीं। अब आम जनता ने क्योंकि कर लिया है। गहलोत जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गहलोत जी की सरकार थी तो लोग कह रहे थे कि
गहलोत जी से मिले हुए हैं, और जिस समय बीजेपी की सरकार थी तो लोग कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अमित शाह से मिले हुए हैं। तो इस बार बीजेपी क्या गणित मिला रही है कि किसी नेताओं से संपर्क ना हो और यह सीट निकल जाए? हम तो हमारे पार्टी के बारे में जानते हैं और पार्टी एक मुखी है, एक राय है और सभी लोग संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में सबने ये शपथ ली है, संकल्प लिया है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और हम उसको जिता के इस बार राजस्थान की विधानसभा में। आप क्या मानते हैं हनुमान बेनीवाल के पास में कौन सी कला है कि वो लगातार 25 साल से यहाँ से सीट निकाल रहे हैं और पार्टियों को मात देते आ रहे हैं? नहीं, वो कला के बारे में तो आप पत्रकार ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन इस बार आपको पता लगेगा कि क्यूसर में आम जनता की जो मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के राजपूत समाज में बीजेपी के प्रति आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर राजपूत समाज से भी हमारा मिलना होगा उन्होंने कहा कि और उनसे चर्चा करके उनकी क्या ग्रीवेंसेस है और क्या शिकायत है क्योंकि उनकी शिकायतों को दूर कुछ दिनों पहले ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने यहाँ एक बयान दिया था कि जो सामने लड़ने वाला एक प्रत्याशी है जो निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ता है वो पैसे लेके लड़ता है, उसको लेकर राजपूत समाज में रोष उनका व्यक्तिगत बयान था। और हम जो है अब हमारा क्षत्रिय समाज के साथ बैठ करके उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उनको बात करेंगे और उन ग्रीवेंसेस को प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये बयान दिया है, इसको लेकर राजपूत समाज में एक नाराजगी है। अब मेरे सामने तो कोई नाराजगी किसी ने व्यक्त की नहीं है और अगर है तो उनके साथ बैठ करके नाराजगी दूर करेंगे। आप जनता से क्या अपील करेंगे कि वोट किसको दें? एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल है जो लगातार कह रहे हैं कि मैं काम करवाता हूं, लोग मेरे को वोट देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अब हमारा तो आम जनता से एक ही निवेदन है कि मुद्दों से परे हट करके और सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विकास के लिए वोट देना चाहिए। और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए क्यूसर का सर्वांगीण विकास हो, क्यूसर विकसित हो, यहाँ की तस्वीर बदले, यहाँ की तकदीर बदले और लोगों की हर समस्या का समाधान हो। इसलिए कमल के फूल पर वोट दे करके यहाँ से प्रत्याशी को जीता कर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे, तभी यहाँ का सर्वांगीण विकास संभव होगा। क्या आप आज मीटिंग के बाद में ऐसा लग रहा है कि टिकट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं रहेगी? हमें तो पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि इस बार का आम जनता में कोई गुटबाजी नहीं, और आम जनता जब जिताती है तो एक तरफा प्रचंड बहुमत छप्पर फाड़ के देती है, तो जनता साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं और संगठित होकर ही चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम पिछली बार बहुत कम पड़ा था, तो उसमें मुस्लिमों के लिए क्या कहोगे? अब जहाँ जहाँ कमजोरियाँ रही है उसको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देख रहे हैं कि हमारे जो बूथ थे उसको हम A, B, C, D में उसको बांटा है, उस हिसाब से पूरी। पूर्व विधायक ओपी हुडला ने दौसा में एक बार फिर से दोहराया है कि जब तक उनके शरीर में जान है तब तक वो सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़ेंगे। ओपी हुडला ने मंच से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और उनकी माता रमा पायलट की भी जमकर तारीफ की। और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री AICC के महासचिव सचिन पायलट साहब, दौसा के सांसद भाई मुरारी लाल जी और मंच में बैठे हुए सभी मेहमान, मैं इस जनता की ओर से जोरदार ताली बजाकर आप सभी का मंच का स्वागत करना चाहता हूं। और ये बात सही है, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि सचिन पायलट साहब, राजेश पायलट साहब, रमा पायलट साहब, इन्होंने हमेशा किसान हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीति की है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनका इस दौसा की धरती पर हम महुआ विधानसभा क्षेत्र की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आगे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी पायलट साहब के पास जाते थे तो नाम से पुकारते थे, ठीक वही आदत सचिन पायलट साहब के अंदर कूट कूट के भरी है। इस परिवार ने हमेशा कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं तो पायलट साहब आपसे यही निवेदन करूंगा, अभी पिछले दिनों आप महुआ में पधारे थे और महुआ विधानसभा क्षेत्र की तमाम जाति बिरादरियों ने आपका शानदार और जानदार स्वागत किया था। पूरा राजस्थान आपकी ओर आंख की टकटकी लगाए बैठी है और पूरा राजस्थान ये चाहता है कि आप आगे बढ़े। पूरा दौसा जिला कंधे से कंधा मिलाकर आपके सदैव साथ खड़ा रहेगा। मैं भी व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूं,
आप युवा हैं और युवाओं पर देश का भविष्य टिका हुआ है। राहुल गांधी जी युवा हैं, अभी अमेरिका गए और अमेरिका में रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने एक ही बात कही कि अभी वो समय नहीं है जिस समय का निर्णय लिया जाए। उनका कहना यही था, जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आरक्षण लागू रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ फोड़ कर स्टेटमेंट के साथ उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी का 10 महीने का शासन आपने देख लिया, जिस तरह से बुलडोजर का शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। महुआ में भी एक सैनिक की दुकान को तोड़कर बुलडोजर का शासन स्टे के बाद दूध चला रखा है। पायलट साहब, आपसे हमने बात को रखा था, आपसे हमें आशा है, पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारी रक्षा करोगे। और अब मैंने जब भी कहा था, जब पायलट साहब मुरारी लाल जी के चुनाव प्रचार में आए थे कि बचा हुआ जीवन पायलट साहब आपके लिए समर्पित है, और आज दौसा की धरती पर मैं फिर कह रहा हूं कि बचा हुआ जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा। और आप आगे बढ़ो, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ कदम ताल करेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम कर सकेंगे तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हनुमान बेनीवाल अपने विरोधियों पर हमलावर हैं तो मिर्था फैमिली ने भी कसम खाई है कि इस बार हनुमान बेनीवाल को किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतने देंगे। रिशपाल मिर्था ने तो ये तक कह दिया कि वो हनुमान बेनीवाल को अमर बकरा बनाकर छोड़ेंगे। वहीं हनुमान बेनीवाल भी ज्योति मिर्था और रिशपाल मिर्था के हर आरोप का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टोडा भीम की एसडीएम रही सुनीता मीणा को लेकर बोल रहे हैं। उन्होंने टोडा भीम क्षेत्र के एक धार्मिक आयोजन में सुनीता मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टोडा भीम एसडीएम ने अपनी नौकरी को व्यापार बना लिया था, चाहे गरीब आदमी मर जाए लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होता था। टोडा भीम एसडीएम की कार्यशैली को लेकर मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया था। तबादला सूची में एसडीएम की बड़ी मुश्किलों से पीछा छूटा है। इस दौरान पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी मंच पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि कथित अतिक्रमण हटाने को लेकर टोडा भीम एसडीएम विवादों में आई थी। एक बुजुर्ग को धक्का मारने के बाद एक महिला के साथ हाथापाई भी हुई। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश कूजे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें प्रशासन द्वारा लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस बार उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है। मेयर मुनीश ने डीएलबी को जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मेरी भूमिका नहीं है। मुनीश कूजे ने इस कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। गिरदावरी ऐप में आ रही खामियों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी 2 दिन की पेन डाउन हड़ताल पर हैं। पटवारियों का कहना है कि ऐप की खामियों को दूर करने की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया गया। इसके विरोध में प्रदेश के पटवारी 2 दिन से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। राजस्थान के बूंदी में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छेड़छाड़ की घटना इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने सरकारी स्कूल को घेर लिया और प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर नेनवा पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में कोर्ट संख्या 2 में सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से कोर्ट रूम में काफी नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और हाईकोर्ट में तैनात कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की सूचना के बाद में पूरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल कोर्ट रूम को सील किया गया है और उसकी जांच की जा रही है कि कोर्ट रूम में यह आग कैसे लगी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर थोड़ा थमा है, लेकिन मानसून ने अभी विदाई नहीं ली है। 18 सितंबर से फिर मानसून एक्टिव हो रहा है। एक नए सिस्टम के साथ जयपुर भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ वज्रपात की भी संभावना है। ऐसे में मौसम खराब होने पर पेड़ों की ओट लेना भी खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 सितंबर को पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम
पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इस नए सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में 18 से 19 सितंबर के बीच कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश तो उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम थोड़ा ठंडा पड़ सकता है। अगले कुछ दिनों में शेखावटी और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना है, साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।